घर और किचन के काम को स्मार्ट तरीके से करने के लिए हमें चाहिए कुछ स्मार्ट टिप्स जो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ, जिसके मदद से आपका घर और किचन के काम चुटकियों में हो जाएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का पहला टिप इस दीपावली के टाइम आपका बहुत ही काम आएगा। जैसे कि अभी दीपावली आ रही है, तो दीपावली के टाइम हम सभी लोग दिया बत्ती तो जलाते ही जलाते हैं, साथ ही में हम कैंडल भी जलाया करते हैं। लेकिन जब हम कैंडल जलाते हैं तो आपने देखे होंगे कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और ठीक से जलते भी नहीं है। तो इसके लिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ जो इस दीपावली के टाइम में आपका बहुत ही काम आएगा। तो इसके लिए हमें लेना है फॉइल पेपर। तो यहाँ पर मैं पहले से ही एक फॉइल पेपर का छोटा सा टुकड़ा कट करके रखी हूँ और अब मैं क्या करूँगी, इस फॉइल पेपर की मदद से इस कैंडल को हम रैप कर लेंगे। यानी कि देखिए, इस तरह से छोटा सा एक टुकड़ा लेने से ही होगा और बस इसी तरह से आपको रैप कर देना है। आप चाहें तो रैप करने के बाद धागे की मदद से अच्छे से बांध भी सकते हैं, या तो फिर इस तरह से रैप करने से ना अच्छे से थोड़ा सा दबा दीजिएगा तो अच्छे से ये सेट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से। तो इससे कि देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और साथ ही में अच्छे से जलता है लंबे टाइम तक। देखिए, ऐसे में क्या होता है, जब हम मोम जलाते हैं ना, यानी कि कैंडल जब हम जलाते हैं तो वो पिघल के आसपास गिरते रहता है। तो इससे क्या है ना कि जल्दी वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जो पिघला हुआ मोम है ना, वो सिल्वर फॉइल में ही इकट्ठी होती रहेगी, जिस वजह से ये लंबे टाइम तक जलेगी और साथ ही में आप देखिएगा जो आसपास की सरफेस है वो गंदे भी नहीं होंगे। तो इसी तरह से हमारे दो फायदे होते हैं। तो अगर आप इस तरह से मोम जलाते हैं तो देखिए, देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो कितना बढ़िया सा शाही लुक आ रहा है जो दीपावली के लिए एकदम परफेक्ट है। उम्मीद करती हूँ कि इस दीपावली के टाइम में आप इस तरह से ही कैंडल जलाएंगे। तो अगर आपको ये आइडिया थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, बच्चे लोग अपने हाथ में या पैरों में या गाल में या तो फिर कपड़े में पेन का निशान बना देते हैं और ये इनका निशान इतना ज़िद्दी है कि इसको हम आसानी से नहीं मिटा सकते हैं। चाहे हम साबुन से धो लें या हैंड वॉश से धो लें, बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो चलिए, आज मैं आपको इसको रिमूव करने का एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका बताती हूँ। तो इसके लिए आपको लेना है डेटॉल। तो चलिए मैं आपको लाइव दिखाती हूँ और वीडियो को मैं स्किप नहीं करूँगी। तो थोड़ा सा डेटॉल मैं इसके ऊपर, इस निशान के ऊपर डाल दूँगी और हल्के से इस तरह से रब करते जाऊँगी। जैसे ही मैं रब करूँगी तो ये इरेज होते जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से एकदम साफ़ हो चुका है। और इसी तरह से अगर कपड़े में दाग लगा हुआ है इनका या मार्कर का, तो उसे भी बढ़िया तरीके से सेम इसी तरह से रिमूव कर सकते हैं। है ना कितना यूज़फुल आइडिया। उम्मीद है ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक छोटी सी बाउल और इसमें मैं थोड़ी सी कोलगेट ले लूँगी और उसके बाद इसके साथ हमें मिक्स करने के लिए चाहिए 2 लहसुन की कलियाँ। अब हम क्या करेंगे, इसको खलबट्टी की मदद से मैं कूट लूँगी। आप चाहें तो ग्रेटर की मदद से भी इसे ग्रेट कर सकते हैं। इसकी जो जूस है उसे हमें निकाल लेना है और इस कोलगेट के साथ हमें बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही बढ़िया सा एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा और ये बहुत ही असरदार सॉल्यूशन है। खास तौर में छिपकलियों को भगाने के लिए ये सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है। घर में अगर आप एक भी छिपकली देखें तो उसे आप तुरंत भगाएं, क्योंकि छिपकली बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं और आप देखिएगा किचन में, घर में वो घूमती रहती है। खास तौर में बारिश के दिनों में जब कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए छिपकली घर में आते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं और हम सभी लोग छिपकली से बहुत ही ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। तो इसे भगाने के लिए ये सॉल्यूशन आपका बहुत ही काम में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये सॉल्यूशन को किस तरह से लगाना है। आप उंगली में सॉल्यूशन को लगा लीजिए और जहाँ पर भी आपको लगे, यानी कि जो छुपने वाली जगह होती है ना, वहाँ पर खास तौर में छिपकली आके बैठती है। जैसे कि देखिए, फोटो फ्रेम के बैक साइड में या फ्रिज के बैक साइड में, गैस स्टोव के नीचे, वॉश बेसिन या सिंक के नीचे, यानी कि ये सब जगह उसकी छुपने वाली जगह होती है। तो इन जगहों में आप इस तरह से आप लगा दीजिए, ठीक है। उंगली के मदद से बस जैसे बिंदी जैसे लगाते जाना है और आपको ये लग रहा होगा कि दीवार में इसका निशान ना बन जाए, तो इसका निशान बिल्कुल भी नहीं बनता है। सूखने पे ये मिट जाता है, लेकिन इसका असर बहुत बढ़िया है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। मैंने यहाँ पे लिया है फ्राइंग पैन। इसमें थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। उसके बाद 2-3 लहसुन की कलियाँ को मैंने क्रश कर लिया था, उसे डाल दिया है और इस तरह से लहसुन को हमें थोड़ा सा पका लेना है और उसके बाद हमें इसके साथ ऐड कर देना है हल्दी। हल्दी हमें थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है, यानी कि 1 से 2 चम्मच हल्दी यहाँ पर डाल देना है
और हल्दी डालने के बाद इसे खूब ज़्यादा नहीं पकाना है, यानी कि आप हल्दी डालें और आधा सेकेंड के लिए इसे पकाइए और गैस को बंद कर दें। उससे पहले आप लहसुन और तेल को अच्छे से पका लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख ही सकते हैं गैस को बंद कर दिया है और मैं एक कटोरी में इसको निकाल रही हूँ और बहुत ही बढ़िया सा एक सॉल्यूशन बन के तैयार हो चुका है। और अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा गुनगुना रहे, इसी तरह से इसे आप अप्लाई कीजिए। तो क्या होता है घुटनों में या तो फिर जॉइंट पेन, बैक पेन जब होता है ना, तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। ख़ास तौर में इस ठंडियों के मौसम में ना ये सब दर्द ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार तो हाथ या पैर जब फ्रैक्चर हो जाता है तो वो पुराना वाला दर्द भी इस ठंडियों के टाइम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ठंडियों में ना हड्डी के अंदर ठंडी लगने लगती है, ठंडी पहुँच जाती है, तो जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। तो उस टाइम आप इस लेप को अच्छे से मोटा लेयर में अच्छी तरीके से उस जगह में लगा दीजिए। अगर आपके पास गरम पट्टी है तो गरम पट्टी ऊपर से बांध दीजिएगा, या तो फिर कपड़ा बांधने से भी होगा। तो आप देखिएगा आपको बहुत ही आराम मिलेगा। जो ठंडी के वजह से जो पेन हो रहा था वो पेन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हड्डी के अंदर ठंड बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दीपावली के टाइम हम तरह तरह का दिए ले आते हैं और उसे जलाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इन दियों को यूज़ करने के बाद इसे हम कहीं तालाब में या कहीं पानी में इसे फेंक आते हैं। हमें लगता है कि ये और कोई यूज़ का नहीं, तो इसलिए हम फेंक दिया करते हैं। तो इसे बिल्कुल भी ना फेंके। बहुत ही बढ़िया सा एक आइडिया शेयर करूँगी। तो इसके लिए मैंने एक पुराना दिया ले चुकी हूँ। तो इस तरह का एक पुराना दिया मैंने लिया है, उसे मैं क्या करूँगी, इस तरह से ग्रेटर के मदद से मैं ग्रेट कर लूँगी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। तो इस तरह से ग्रेट करने से मैं आपको एक आइडिया बताऊँगी, उसमें भी काम आ जाएगा। और दूसरा तो देखिए ये ग्रेटर भी अच्छी तरीके से धार हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए इसका जितने भी बुरादा है वो हमें बहुत ही आसानी से मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, लेंगे थोड़ा सा कोलगेट और कोलगेट इसके साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी पानी इसमें डाल देंगे। पानी डालने के बाद अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे कोलगेट और इस दिए के बुरादे की मदद से, और बहुत ही बढ़िया सा एक सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। तो एक्चुअली मैं काफ़ी सारी सिंक से रिलेटेड वीडियो शेयर की हूँ और उसमें काफ़ी सारे कमेंट भी आए हैं कि स्टील का सिंक हम अच्छे से कैसे साफ़ करें। तो आप इसके मदद से अच्छे से इसे साफ़ कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रबर में इस तरह से इस सॉल्यूशन को लगा लीजिए और इस तरह से रब कर लीजिए, फिर आप देखेंगे ये बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाएगा। पहले के ज़माने में क्लीनिंग के लिए हम मिट्टी के चीज़ों का यूज़ करते थे, क्योंकि मिट्टी के चीज़ों में ना बहुत ही बढ़िया सा क्लीनिंग एजेंट होता है। साथ ही में मैंने कोलगेट भी ऐड किया है, जिस कारण ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और सिंक के साथ साथ इस तरह से आप टैप को भी अच्छे से धो सकते हैं। जैसे कि टैप में आप देखिएगा पानी का आयरन दाग बहुत ही बुरी तरीके से लग जाते हैं, तो उसे भी हम आराम से क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं टैप कितना बढ़िया तरीके से क्लीन हो चुका है, साथ ही साथ सिंक भी अच्छे से साफ़ हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो अब से दिए को फेंकने की जगह इस तरह से आप यूज़ लिया कीजिए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे दिए होते हैं। और इस दिए को हम सिंक में और भी तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि रात के टाइम किचन का लाइट ऑफ करते ही आप देखिएगा किचन ड्रेन से कॉकरोच, कीड़े मकोड़े आते हैं। तो आप अगर इस तरह से इस दिए की मदद से इस ड्रेन को कवर करके रखेंगे ना, तो कीड़े मकोड़े, कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे। है ना कितना यूज़फुल आइडिया। उम्मीद है कि ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।